मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SME गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा, राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। निर्धनता के दुष्प्रभाव यानी इविल इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी आज का टॉपिक ये हमारा BA सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के सेकंड पेपर के लिए आज का हमारा टॉपिक है। निर्धनता के दुष्प्रभाव के बारे में जैसा कि आपको विदित है, हमने पहले वाले व्याख्यान में निर्धनता का अर्थ और परिभाषा, उसके प्रकार और निर्धनता के कारण के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। आज हम निर्धनता के दुष्प्रभावों के बारे में आपको जानकारी देंगे। गरीबी को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि धन अर्जन कर जीवन स्तर को उन्नत किया जाए। गरीबी की स्थिति में व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ गरीबी के दुष्प्रभावों का उल्लेख करेंगे, जो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है गरीबी के शारीरिक प्रभाव। गरीबी शारीरिक कमियों को जन्म देती है। गरीबी के कारण क्षय रोग गरीबी की बीमारी माना गया है। गरीबी में क्षय रोग की अधिकता कारण गरीब व क्षय रोग का सहसंबंध बताया जाता है तथा बीमारी और कार्य न करने की क्षमता से भी लोगों को गरीब बनाती है। धन के अभाव में गरीब लोग चिकित्सा की सुविधा भी नहीं जुटा पाते हैं। गरीबी के कारण ही लोगों की व्यावसायिक थकान, चिकित्सा के प्रति उपेक्षा, गंदे मकान, मनोरंजन का अभाव, बुरा स्वास्थ्य यानी छूत की बीमारी एवं कुपोषण आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है मानसिक प्रभाव। मानसिक प्रभाव के बारे में LJ रॉबर्ट्स ने बताया है कि अधिकतर कई गरीब बच्चों का मानसिक परीक्षण किया गया तो पाया गया कि उनका बौद्धिक स्तर निम्न था। इसके लिए कुपोषण तथा निम्न सामाजिक स्थिति उत्तरदायी है, जो गरीबी की देन है। मस्तिष्क का सुझाव तथा छूत के रोगों के बीच भी घनिष्ठ संबंध है और जो बीमारी का गरीबी से गहरा संबंध भी है। गरीबी के कारण उचित शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाने के कारण बौद्धिक विकास भी प्रभावित होता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक प्रभाव। गरीब व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, भूमिका आदि भी प्रभावित होती है। गरीबी का अर्थ है निम्न सामाजिक परिस्थिति, और निम्न सामाजिक परिस्थिति एक ऐसे समाज में जहां खुली वर्ग व्यवस्था है व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। अधिकांश अपराधी, बाल अपराधी, भगोड़े, आवारा, मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति गरीब परिवारों के ही अधिकतर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 4, गरीबी गरीबी को जन्म देती है या गरीबी गरीबी को उत्पन्न करती है। प्रोफेसर नरकेश कहते हैं कि कोई भी देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। निर्धनता एक कुचक्र है। लोग इसलिए बीमार होते हैं कि वो गरीब हैं, लोग गरीब इसलिए हैं कि वो बीमार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निर्धनता और अपराध। गरीबी के कारण लोग अपराध करते हैं। अपराध और बाल अपराध के कई अध्ययन में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जिन लोगों ने अपराध किया वे साधारणतः गरीब परिवारों के थे। उनके पास खाने पीने, रहने और शिक्षा, चिकित्सा की आदि की पर्याप्त सुविधा नहीं थी। भूख से मुक्ति पाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग चोरी, डकैती, सेंधमारी, रिश्वत, भ्रष्टाचार, गबन, मिलावट, चोरी छिपे माल के जाने आदि का सहारा लेते हैं।
अगला पॉइंट है गरीबी और पारिवारिक विघटन। गरीबी के कारण ही परिवार के सभी सदस्यों को काम करना पड़ता है। माता पिता काम पर चले जाते हैं और जो बच्चे छोटे मोटे काम करने लगते हैं, बच्चों पर माता पिता का नियंत्रण शिथिल हो जाता है। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए कभी कभी महिलाएं भी वेश्यावृत्ति तक का सहारा अपना लेती हैं, जो भी एक गरीबी का भारतीय समाज में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। अधिकांश बच्चे भगोड़े और आवारा भी गरीबी के कारण ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भिक्षावृत्ति। गरीबी भिक्षावृत्ति के लिए अति उत्तरदायी मानी जाती है, जिसका कारण ये है कि गरीबी के जो लोग जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अभाव होने के कारण, शारीरिक क्षमता के अभाव के कारण ये लोग कठिन परिश्रम नहीं कर पाते और ये लोग भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दुर्व्यसनों में वृद्धि। गरीबी के कारण लोग मानसिक चिंता एवं निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं। उनसे मुक्ति पाने के लिए कई बुराइयों को पाल लेते हैं। और लास्ट पॉइंट है चारित्रिक पतन। गरीबी के कारण उच्च चरित्र बनाए रखना संभव नहीं हो पाता है। आर्थिक अभाव के कारण कभी कभी बाध्य होकर महिलाएं अपना तन बेचकर परिवार का भरण पोषण करने लगती हैं। जो स्त्रियां गरीबी के कारण वेश्यावृत्ति तक अपना लेती हैं, इससे एक समाज पर बहुत बुरा यानी प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर भी ये स्पष्ट है कि गरीबी एक भयंकर सामाजिक आर्थिक समस्या है, जो लोगों में शारीरिक एवं मानसिक बीमारी उत्पन्न करती है, उनकी कार्य क्षमता घटाती है, भूखमरी और बेरोजगारी को जन्म देती है, पारिवारिक और सामाजिक विघटन को उत्पन्न करती है। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट या बिंदु हैं जो निर्धनता के दुष्प्रभाव हैं। निर्धनता के कारण ही आज जितने भी अपराध, बाल अपराध और असामाजिक जो कार्य हो रहे हैं, निर्धनता के कारण ही ये अधिकतर पनप रहे हैं। और अगले व्याख्यान में आपको फिर से और निर्धनता के दुष्प्रभाव संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। आप सभी छात्रों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।